यहां पे आती है बात कि सर जब मैं ये ट्रेडिंग करने जाता हूं तो समस्या क्या आती है, लॉन्ग में तो कैश होता है, दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब ये प्राइस ऐसे घूम रहा होता है ना, जिस तरह से घूमा है देखो, तो मैं ना यार डर जाता हूं फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में, क्योंकि लॉट साइज बड़ा होता है और इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं कई बार ले भी नहीं पाता, तो मैं ना डरा रहता हूं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लेने में। तो ऑप्शंस का कोई तरीका है क्या? देखो ऑप्शंस के दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के, एक होता है ऑप्शन बाइंग का और एक होता है ऑप्शन सेलिंग का, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन बाइंग का तरीका क्या होगा? इसमें आपने सिंपली क्या करना है, आप जो है जैसे ये ट्रेड वन फीचर है इसका, कुछ यहाँ पे ये देखो, ये वाला साइन आपको दिख रहा ना, ये वाला देखो, आपने इस तरह से यहाँ पे ये आ जाता है डायरेक्टली। आपको मान लीजिए ऑप्शन बाइंग करना है, ठीक है ना, मैं ये कर लेता हूँ, ये लगा कर, तो आपको ऑप्शन बाइंग करना है, तो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बाइंग कर रहे हो, एक्सपायरी चुनो दूर की, इसकी दूर की, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यह आपकी ट्रेड का टारगेट 2 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 12 दिन में भी हो सकता है, तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए पोजीशन। तो यहाँ पे तारीख थी जैसे 1 दिसंबर, तो आप दिसंबर की एक्सपायरी चुनो। जैसे मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो में शूट कर रहा हूँ लगभग 25 अप्रैल के आसपास, अब अप्रैल की एक्सपायरी 28 अप्रैल है, तो 28 अप्रैल वाला मत लेना पोजीशन। आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपको लेना है एट द मनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ द मनी भी थोड़ा सा ले लोगे चलेगा, स्विंग ट्रेडिंग में चलता है। एक्सपायरी दूर की लेना, तो आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करा और आपने जो है ये यहाँ पर ये सारा डिटेल देखो लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एट द मनी लेना, एक्सपायरी चुननी, मान लो निफ्टी 50 में कर रहे हो 5 की जगह 12, या फिर आपने सोचा कि 12 मई की जगह पे मैं 12 से अगले वाला, यानी कि ये 12/7/19 मई वाली तारीख में ले रहा हूँ, तो आपने जो भी एक्सपायरी का सेलेक्ट करना है, अपना एट द मनी लेना है, थोड़ा सा ओटीएम लेना है, वो आपने जो है ये आपको प्राइसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा ओटीएम ले लो, क्योंकि आप स्विंग कर रहे हो तो आपको बेनिफिट भी मिल जाए, सस्ता मिल जाए। तो मान लो 20, अभी तो प्राइस अलग चल रहे हैं यहाँ पर, वहां पर अलग चल रहे हैं, तो करंट प्राइस अगर चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है 23,900 का, तो आप थोड़ा दूरी का पुट ले लो, मतलब जैसे 23,800, 23,700, 200, 300 पॉइंट, टारगेट से थोड़ा पहले का पुट ले सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग में तो आपका नॉर्मल सा तरीका, आपने पुट बाई करके यहाँ पे सीधा छोड़ दिया, यहीं पे आपका जो है देखो सेल टारगेट भी लग जाता है, तो आपने ये कर लिया। ध्यान ये रखना, इसमें इंट्राडे ऑर्डर मत लगा लेना, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो डिलीवरी वाला ऑर्डर लगाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक तरीका तो ये बड़ा आसान हो गया, जो सबको मेरे हिसाब से पता ही है कि आप ये ट्रेड वन का फीचर यूज करके यूज कर सकते हो। बढ़िया फीचर और बताता हूँ, मैं आज चेक कर रहा था आस्क एंजल का, नीचे देखो ये, अब आप ना जैसे चैट जीपीटी यूज करते हो वैसे इसका ये एआई प्लेटफॉर्म है और अपने सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछते हैं, जैसे पूछते हैं हाँ, हाउ मच वॉल्यूम वाज ट्रेडेड इन गोल्ड यस्टरडे ऑन एमसीएक्स। आप स्टॉक्स के बारे में, किसी के बारे में पूछो, ऐसे करके क्लिक कर दो और ये अपना आपके लिए ढूंढ ढांड के आंसर ले आएगा। आस्क एंजल ने भी आंसर दे दिया है कि कल का वॉल्यूम गोल्ड 20 के अंदर इतना था, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस, ठीक है ना। तो अब इस गोल्ड को अगर आप गोल्ड फ्यूचर्स लिख दोगे तो फ्यूचर्स का प्राइस भी उसी तरह से, फ्यूचर्स की डिटेल, बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पूछ सकते हो। तो ये एक बढ़िया चीज जो है एंजल वन ने इंट्रोड्यूस करी, आप लोग इसको भी नोटिस कर सकते हैं। चलिए।